सुझाव भी पुलिस टीम के सामने रखे और आदरणीय सर के द्वारा उन्हें मान भी लिया गया। आप सभी के लिए निश्चित तौर पर इस महाविद्यालय कैंपस में एक शिविर लगाया जाना चाहिए और लगाया जाएगा। इस संबंध में हम सभी बात करेंगे और साथ ही धन्यवाद कि आपने कोरोना काल में हम सभी को पुलिस का डंडा भी याद दिलाया। ठीक है, खैर इसके पश्चात अगले कंटेस्टेंट हमारे ओम प्रकाश रजक जी हैं। आप बीएससी फाइनल ईयर के छात्र हैं। धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं सभी पुलिस अधीक्षक महोदय एवं यहाँ पर निरपेक्ष निर्णायक मंडल, छोड़ आया घर आंगन में रोता हुआ परिवार अपना, दूसरों को आंसू पोंछने निकल पड़ा हूँ घर से। ये जिम्मेदारी ही पुलिस की ऐसी होती है जनाब, ये जिम्मेदारी ही पुलिस की ऐसी होती है जनाब। यहाँ तीर भी चलाना होता है और परिंदे को भी बचाना होता है। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे साथियों को जय हिंद। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयं सेवक ओम प्रकाश रजक बीएससी फाइनल ईयर का अध्ययन स्तर छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पुलिस न केवल शब्द है, पुलिस शब्द सुनते ही अपराधियों के मन में भय और एक अनुशासित लोगों के मनों में आदर और अनुशासन का भाव जागृत होता है। पुलिस न केवल हमारे देश और राष्ट्र की कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ही बनाए रखती है, बल्कि लोगों के बीच जाकर के सरकार द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार की कानून व्यवस्थाओं और पुलिस टीमों के द्वारा बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के कानूनों को लोगों के बीच जाकर के, गांव-गांव, गली-गली जाकर के उन्हें बताना। अधिकतर देखा जाता है कि अपराध उन्हीं मामलों में होता है जिन मामलों में आपको उस विषय के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन की टीम गांव में जाकर के लोगों के बीच इस प्रकार से घुल मिल जाती है कि आज वे गांव वाले पुलिस वालों से इस प्रकार से बात कर पाते हैं जैसे कि वे अपने हैं। पुलिस वाले न केवल अपने आप को बचाते हैं बल्कि गांव में हो रहे सभी लोगों को बचाते हैं। ना तो पुलिस का किसी से रिश्ता होता है, ना नाता होता है, ना तो वे किसी को पहचानते हैं, ना ही वे किसी के भाई होते हैं, फिर भी वे आपके लिए हमेशा निष्पक्ष होकर के आपके लिए अपना समय देते हैं और उस कार्य को भी करने का कोशिश करते हैं जो आप आपातकाल स्थिति में उस चीज को छोड़ चुके हैं। पुलिस न केवल महिलाओं को सुरक्षा देती है बल्कि उन बच्चों को भी सुरक्षा देती है जो आज इंटरनेट के माध्यम से मानसिक रूपों से प्रताड़ित होते हैं। आज महिलाएं यदि सुरक्षित अपने घरों से बाहर निकलकर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में सक्षम रही है तो उनका मुख्य कारण पुलिस वाला है। यदि मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूं, यदि आज हमारे देश की सेना, भारतीय सेना यदि बॉर्डर पर पहरा दे रही है तो उसका कारण मुख्य पुलिस ही है, क्योंकि यदि पुलिस ही ना होती तो पहले ही वे सेनाओं के रूपों में भर्ती ना हो पाती। उनके मन में देश के प्रति जो निष्ठा है, समर्पण है, यह सभी बातें उनके मनों पे ना आ पाती। पुलिस न केवल आपके और आपके घर परिवार की रक्षा करती है बल्कि आपकी संपत्ति, आपके बीच उपस्थित उन लोगों को जो आपके लिए आवश्यक होते हैं, वीआईपी महोदयों का भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह आप सोच भी नहीं सकते कि जिस प्रकार एक चावल की बोरी से गिर जाने पे चावल का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से यदि लोगों के बीच कानून का यदि पाठ न रखा जाए तो हम लोग भी उस गिरे हुए चावल के बराबर हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता। हम लोग एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यह हमारे लिए अच्छा भी होता है। यदि कहा जाता है कि किसी सड़क पर जाते हुए भेड़ की किसी भी प्रकार की कद्र नहीं की जाती, यदि ट्रैफिक पुलिस गली गली या सड़कों पर ना होती तो आज हमारी लोकतंत्र की जो भारत की जो दशा है वह भी उस भेड़ के बराबर ही होता है जिसकी प्रशंसा कोई भी नहीं करती। प्रशंसा उन्हीं देशों की होती है जिस देश में कानून व्यवस्था सही होती है। दिन हो या रात हो, धूप हो या बरसात हो, ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए हमारे साथ हो। ट्रैफिक पुलिस न केवल अपने ड्यूटी करती है बल्कि उन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी अपने निष्ठा और अपने निष्पक्ष भाव से करती है। जब सारे लोग सो जाते हैं फिर भी वह अपने ड्यूटी को पूरा करते हैं। जब आप लोग जानते ही होंगे कि आप जब घर में चैन की नींद सोते हैं तो उसका मुख्य कारण पुलिस वाले हैं। जब आप घर में चैन की नींद सोते हैं तो
आपके घर के आसपास पेट्रोलिंग पुलिस आपके निरीक्षण करती रहती है। जो अल्लाह नहीं करो। इसी में मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा। वर्दी पहनकर जब निकलता हूं मैं, ना जाने कितने लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। वर्दी पहनकर जब निकलता हूं मैं, ना जाने कितने लोग विश्वास करते हैं। आंखों ही आंखों में उनसे मैं मदद की भीख मांगता हूँ। कर दूं मैं उसको कि उसका काम हो जाए, कर दूं मैं उसको कि उसका काम हो जाए। आंखों में ही आंखें उसने मुझे सराह दिया है। यह मेरी द्वारा कुछ लाइनें हैं जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं उनकी भी मदद करता हूँ जिसके बेघर हो गए हैं। मैं उनकी भी मदद करता हूँ जिसमें पति की गलती होती है तो कहीं पत्नी की गलती होती है। मैं उसे भी समझता हूँ जिस कभी बेटा शराबी होता है तो कभी बाप शराबी होता है। मैं उन्हें भी समझता हूँ कि जिन्हें सास गलत होती है तो कभी बहुएं गलत होती हैं। मैं उन्हें भी समझाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ पे जमीन का विवाद होती है तो कहीं पे मारपीट का उल्लेख होता है। मैं नहीं भूल सकता उस छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर उस हमले को, जहाँ पे हमने कई जवान खोए हैं। नहीं भूल सकता मैं उस छत्तीसगढ़ के उस दर्दनाक मौतों को जिसमें आतंकवादियों के द्वारा हमारे पुलिस के कई टीमों को रौंद दिया गया। नहीं भूल सकता हूँ अपने वीर जवानों को, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक जवान मरता है, लेकिन उस घर में जाकर के उस माँ से पूछिए जिसके माँ के लिए एक बेटा खोता है, बहन ने एक भाई खोया है, पिता ने एक अपने घर का सहारा खोया है। मैं नहीं भूल सकता हूँ अपने उन देश के वीर जवानों को जिसने हमारे लिए अपना कर्तव्य निष्पक्ष और निष्भाव से रखा है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं जय हिंद।